नमस्कार मित्रों, जय जगन्नाथ। मैं हूं जय वेकरिया। आज हम जगन्नाथपुरी के कुछ ऐसे रहस्य के बारे में बात करने वाले हैं जिसे सुनकर आप दंग रह जाओगे और ऐसी चमत्कारिक बात बताऊंगा जिसे आपने कभी सुनी नहीं होगी और ये बातचीत सुन के आपके 100% होश उड़ जाएंगे। भगवान जगन्नाथ का जगन्नाथपुरी मंदिर हिंदुओं का सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। पवित्र 7 नगरियों में जगन्नाथपुरी ओडिशा राज्य में समुद्री तट पर स्थित है और ये पवित्र नगरी पूरी ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से थोड़ी दूर है माना जाता है और पुराणों में भी बताया है कि जगन्नाथपुरी इस धरती का वैकुंठ है। ब्रह्म पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार जगन्नाथपुरी में भगवान ने नील माधव के रूप में जन्म लिया था और सभी सबर जाति के लोगों के लिए वो पूजनीय बने थे। जगन्नाथ भगवान के मंदिर की महिमा और उनके रहस्य केवल देश में ही नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। स्कंद पुराण के अनुसार जगन्नाथपुरी 5 कोस यानी कि 16 किलोमीटर में फैला हुआ है और आज हम उस जगन्नाथपुरी के ऐसे कुछ 10 रहस्य के बारे में जानने वाले हैं जो रहस्य आपने कभी नहीं सुने होंगे। तो आप मेरे वीडियो में एंड तक बने रहिए और पूरे 10 रहस्य जानिए। और इस 10 रहस्य के बारे में आप संक्षिप्त में जानना चाहते हैं तो आइए हम करते हैं सुनी अनसुनी अजब गजब की बातें। हरे कृष्ण दोस्तों, जगन्नाथपुरी के 10 ऐसे चमत्कारिक रहस्य एक के बाद एक जानते हैं। उसमें पहला रहस्य है हवा के विपरीत लहरता हुआ ध्वज। श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर सदैव लाल रंग का ध्वज हवा के विपरीत लहराता है और आज तक कोई भी साइंटिस्ट या तो कोई भी व्यक्ति इसे जान नहीं सका है कि ऐसा क्यों होता है। और आश्चर्य की बात यह है कि प्रतिदिन सायंकाल शिखर के ऊपर लहराता हुआ ध्वज मानव द्वारा उल्टे चढ़कर हर रोज बदला जाता है और वह लाल रंग का ध्वज देखने में इतना भव्य लगता है कि देखते ही कोई भी व्यक्ति दंग रह जाता है। और वो ध्वज में अर्धचंद्राकार एक निशान लगा हुआ है। दूसरा रहस्य, गुम्बद यानी कि शिखर की छाया नहीं बनती है। यह मंदिर 4 लाख स्क्वायर फुट क्षेत्र में फैला हुआ है और उसकी ऊंचाई लगभग 214 फुट है। शिखर के बाजू में खड़े रहकर हम अगर ऊपर देखेंगे तो उसका शिखर देखना नामुमकिन है क्योंकि ऊंचाई बहुत ज़्यादा है और 214 फुट ऊंचा मंदिर होने के बावजूद भी किसी भी समय दिन में इस मंदिर की छाया नहीं बनती है और यह मंदिर की छाया अदृश्य रहती है। जगन्नाथपुरी मंदिर 7वीं सदी में बनाया गया था और ये दुनिया का सबसे भव्य और ऊंचा मंदिर है। तीसरा रहस्य, चमत्कारिक सुदर्शन चक्र। मंदिर के शिखर के ऊपरी भाग में लगा हुआ सुदर्शन चक्र को नीला चक्र के नाम से भी जाना जाता है। चमत्कारिक बात यह है कि पुरी के किसी भी स्थान से आप वो मंदिर के शीर्ष पर लगे हुए सुदर्शन चक्र को देखेंगे तो वो आपके सामने ही है ऐसा दिखेगा। वो यह नीला चक्र अष्ट धातु में बना हुआ है और उसे भक्त लोग अति पावन मानते हैं और देखते ही तुरंत दंडवत प्रणाम करते हैं। चौथा रहस्य, हवा की दिशा। सामान्य दिनों में हवा समुद्र से जमीन की तरफ होती है और शाम के दौरान इसके पूरे विपरीत होती है, लेकिन जगन्नाथपुरी में पूरा उल्टा है। दिन के दौरान जमीन से समुद्र की ओर पवन जाता है और शाम के दौरान समुद्र से जमीन की ओर पवन आता है। पांचवा रहस्य, गुंबद यानी शिखर पर कभी नहीं उड़ते पंछी। 7वीं सदी से लेकर आज तक गुंबद के ऊपर एक भी पक्षी नहीं उड़ा है और विमान भी उसके ऊपर से नहीं गुजरा है और मंदिर के शिखर के आसपास कभी भी आपको पक्षी नजर नहीं आते हैं। छठा रहस्य, दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर। जगन्नाथपुरी में प्रतिदिन 500 रसोइये और 300 सहयोगी के साथ हर रोज भगवान का भोग बनता है और भगवान जगन्नाथ जी का ये प्रसाद लगभग 20 लाख लोग लेते हैं और ऐसा कहा जाता है कि यह प्रसाद कुछ हजारों लोगों के लिए बना होता है लेकिन लाखों लोग अपना पेट भर सकते हैं। मंदिर के रसोई घर में प्रसाद पकाने के लिए 7 बड़े बड़े बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं और यह पूरा प्रसाद पकाने में
लकड़ी का उपयोग होता है। और आश्चर्य की बात यह है कि सबसे ऊपर वाले बर्तन में भोजन पहले पकता है और उसके बाद क्रमशः एक एक बर्तन में भोजन पकता है। सातवां रहस्य, समुद्र की ध्वनि। जगन्नाथपुरी में समुद्री तट बहुत बड़ा है और यह समुद्री तट आप जानते हैं कि बहुत आवाज करता है, लेकिन यहाँ पर पूरा विपरीत है। मंदिर के सिंह द्वार पर प्रवेश करते ही समुद्र से निर्मित कोई भी आवाज प्रवेश करने के बाद नहीं सुनाई देती है। जैसे ही आप अपना एक पैर सिंह द्वार के बाहर रखते हैं तो तुरंत आपको वो समुद्र ध्वनि सुनाई देगी, लेकिन ये अनुभव आप शाम में ज़्यादा कर सकते हैं। और मंदिर के एक तरफ स्वर्ग द्वार है जहाँ मोक्ष प्राप्ति के लिए शव लगाए जाते हैं, लेकिन आप मंदिर के सिंह द्वार से जब बाहर निकलोगे तभी आपको लाशों की जलने की गंध महसूस होगी। आठवां रहस्य, भगवान जगन्नाथ की मूर्ति। जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी, बलदेव जी और उनकी बहन सुभद्रा मैया विराजमान है और यह तीनों मूर्तियां काष्ठ यानी कि लकड़े से बनी हुई है। नौवां रहस्य, विश्व की सबसे बड़ी रथ यात्रा जगन्नाथपुरी में निकलती है। आषाढ़ माह में भगवान जगन्नाथ अपनी मौसी गुंडीचा के घर जाते हैं। यह रथ यात्रा 5 किलोमीटर में फैले हुए पुरुषोत्तम क्षेत्र में ही होती है। रानी गुंडीचा भगवान जगन्नाथ के परम भक्त राजा इंद्रधुम्न की पत्नी थी, इसलिए रानी को भगवान जगन्नाथ की मौसी कहा जाता है। अपनी मौसी के घर भगवान जगन्नाथ 8 दिन रहते हैं और 8 दिन के बाद आषाढ़ शुक्ल दशमी के दिन यह रथ यात्रा वापसी होती है। भगवान जगन्नाथ के रथ का नाम नंदी घोष है और उनके भाई बलराम यानी कि बलभद्र के रथ का नाम तलध्वज है और देवी सुभद्रा के रथ का नाम दर्पदलन है। और जगन्नाथपुरी के गजपति महाराज रथ के आगे सोने की झाड़ू बुहारते हैं जिसे छेरा पेपरन कहते हैं। 10वां रहस्य, हनुमान जी करते हैं समुद्र से जगन्नाथपुरी की रक्षा। भगवान जगन्नाथ ने वीर मारुति नंदन को समुद्र को नियंत्रित करने के लिए नियुक्त किया था, परंतु भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा के दर्शन के बिना हनुमान जी नहीं रह पाते थे और प्रभु के दर्शन के लिए कभी कभी नगर में प्रवेश कर जाते थे तो उसके पीछे समुद्र भी आ जाता था और इसके कारण कई बार भगवान के मंदिर को हानि भी पहुंची है। भगवान जगन्नाथ ने इस केसरी नंदन मारुति नंदन हनुमान जी की इस आदत की वजह से परेशान होकर वहां पर स्वर्ण बेड़ी से हनुमान जी को बांध दिया। तब से जगन्नाथपुरी में हनुमान जी समुद्र के तट पर विराजमान है और बेड़ी हनुमान का सबसे प्राचीन एवं प्रसिद्ध मंदिर वहां पर है। तो अंत में जानिए मंदिर के बारे में अज्ञात बातें। महान सिख सम्राट राजा रणजीत सिंह ने यहाँ पर प्रचुर मात्रा में स्वर्ण दान किया था, चूँकि अमृतसर में किया हुआ दान जो स्वर्ण का है उससे भी ज्यादा था। 5 पांडव भी अपने अज्ञातवास के दौरान इस भगवान जगन्नाथ के मंदिर में दर्शन हेतु आए थे और भगवान के श्री मंदिर के अंदर 5 पांडवों का स्थान आज भी मौजूद है और जब भी चंदन यात्रा होती है तब भगवान के साथ 5 पांडव भी जाते हैं। 9वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने भी इस क्षेत्र की यात्रा की थी और तब 4 मठ में से एक मठ गोवर्धन मठ की जगन्नाथपुरी में स्थापना की थी। श्री जगन्नाथ मंदिर की विशिष्ट बात यह है कि विदेशियों के लिए इस मंदिर में प्रवेश निषेध है। इसका कारण यह है कि विदेशियों के द्वारा निकटवर्ती क्षेत्र में हमले और घुसपैठियों के प्रयास किए जाते थे, इसलिए यहाँ पर विदेशियों का प्रवेश निषेध है। तो दोस्तों, ये थी जगन्नाथपुरी के बारे में आपने कभी नहीं सुने हुए या तो चमत्कारिक तथ्य। तो ऐसे ही भारत के विविध राज्य, विविध समाज और विविध मंदिरों या तो जनरल नॉलेज की कोई भी बात जानने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, लाइक करना मत भूलिए।